हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ, जैसे ही आप शक्तिशाली बन जाते हैं, स्वाभाविक रूप से आपके शत्रु बढ़ जाते हैं। यह स्वाभाविक है। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता चैप्टर 3 कर्म योग वर्स नंबर 16। भगवत गीता यथारूप की जय। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायु इंद्रिया आरामो मोघम पार्थ सजीवति। अनुवाद। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। अतः तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस संसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परमावश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण जीवन उनका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं। अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है, तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता, तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित ना करें, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा सभी को। तो आज का जो वर्ष है, इसको अभी हम थोड़ा डीप में देखेंगे। तो आज के वर्ष में जो है, भगवान श्री कृष्ण इसको कंटिन्यू करते हुए अर्जुन को कहते हैं, हे प्रिय अर्जुन, मतलब जो मानव जीवन में, मतलब जो हमें ये मनुष्य का जीवन मिला है, तभी भी हम जो वेदों के द्वारा स्थापित ये जो यज्ञ चक्र है, उसका अगर पालन नहीं करते, तो फिर व्यक्ति जो है क्या करता है, वो पाप में जीवन व्यतीत करता है। और ऐसे व्यक्ति की जो
जीवन होता है वो किसको किसके लिए होता है, केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करता है। तो यहाँ पे कौन से यज्ञ चक्र की बात हो रही है, जो हम अभी पिछले कुछ वर्ष में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो आप देखोगे ये पूरा एक चक्र चल रहा है, मतलब एक साइकिल बनाया है भगवान। ठीक है, तो हमने इसके लिए एक दो पिछले वर्ष देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से देखेंगे। हाँ, यहाँ से देखेंगे। इष्टान भोगा, इष्टान भगन हो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, मतलब 12th चैप्टर थे। तो 12th चैप्टर में भगवान ने क्या बताया था कि जो देवता है, जब देवता प्रसन्न होंगे तो तुम्हारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे में जैसे इंद्र जो है वो बारिश करेंगे। तो हमें किसको प्रसन्न करना है, भगवान श्री कृष्ण को। ठीक है, तो डायरेक्ट, क्योंकि जब हम भगवान कृष्ण को भोग लगवाते हैं, भगवत गीता में हमने पढ़ा था ना, जब हम भगवान कृष्ण को भोग लगवाते हैं तो भोग जो बाकी देवता है वो अपने आप ही स्वतः ही संतुष्ट हो जाते हैं। उसके बाद अगला वर्ष हमने क्या पढ़ा कि भगवान के भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित प्रसाद को खाते हैं। तो यज्ञ में अर्पित मतलब भगवान श्री कृष्ण को भोग लगवा के खाएंगे तो पापों से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने अगले वर्ष में पढ़ा कि सभी जो प्राणी है किस पर आश्रित है, अन्न से, अन्न पर। और अन्न कैसे उगता है, कैसे बढ़ता है, वो बारिश से बढ़ता है जब वर्षा होती है। तो वर्षा कैसे होती है, वर्षा करते हैं इंद्र वगैरह जो भी भगवान के अंडर है ना, ये सभी देवी देवता देवता जो होते हैं वो वर्षा करते हैं। ठीक है, तो वर्षा कैसे होती है, जब हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ कौन सा, फिर से पीछे आ गए साइकिल पे ना, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नाम संकीर्तन यज्ञ, भोग लगवाना, प्रसादम पाना। ठीक है, भोग अर्पित करना, ऑफर करना, नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ करना। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद अगले वर्ष में हमने पढ़ा कि फिर यज्ञ कैसे करते हैं, नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। नियत कर्म, नियत कर्म मतलब हमें कैसे कर्म करने चाहिए, अपनी लाइफ को कैसे बिताना है, कैसे बिताना है, भगवान श्री कृष्ण से कनेक्टेड रह के। और कर्मों के बारे में क्या पता चलता है, कर्मों के बारे में कहाँ से पता चलता है कैसे कर्म करने हैं, वो अगले वर्ष में, यानी कि हमने परसों पढ़ा कि वेदों से, है ना, सॉरी कल पढ़ा, वेदों से पता चलता है। और वेद कहाँ से आते हैं, वेद आते हैं साक्षात भगवान से। अभी आप समझोगे कि ये सारा क्या है, एक चक्र है। ठीक है, एक बारी फिर से देखते हैं कैसे चक्र है। यज्ञ करना है, नाम संकीर्तन करना है, नाम संकीर्तन करेंगे, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करेंगे तो देवता तो भगवान के दास हैं, सेवक हैं, वो अपने आप हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। उससे बारिश होगी, बारिश होगी, बारिश से अन्न होगा, अन्न होगा, फिर उसको भी, प्रसाद को, अन्न को भी हमने क्या करना है, भगवान को ऑफर करना है, ऑफर करके खाना है प्रसाद के रूप में। ठीक है, और फिर उससे क्या करना है, नियत कर्म भी करने हैं अपने। नियत कर्म कैसे करने हैं, वो हमें कहाँ से पता चलेगा, किस दिशा में करने हैं, वो वेदों से पता चलेगा। वेद कहाँ से आते हैं, वेद आते हैं साक्षात कृष्ण से, भगवान से, है ना। कल हमने पढ़ा कि श्वान से, भगवान के श्वान से उद्भूत है वेद। और प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, सभी वेदों का साथ जैसे भगवत गीता में ही आ गया, मतलब भगवत गीता पढ़ेंगे तो दैट इज इनफ। भगवत गीता से हमें पूरी डायरेक्शन मिलती है कि हमें कैसे कर्म करने हैं, है ना। तो ये आप देखोगे ये पूरा क्या है, एक चक्र है। इस चक्र को जो है अगर हम समझ गए और हमने अपने कदमों को, अपने कार्यों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा दिया, मतलब खुद को भगवान से कनेक्ट कर दिया, अपनी सभी कार्यों को भगवान से कनेक्ट कर दिया, तो हम इजीली जो है भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं ना। तो इस चैप्टर का नाम ही क्या है, कर्म योग। माता जी ने फोटो भी शेयर की है यज्ञ चक्र की, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, एंड में जो है वेद का दिखा रहे हैं। वेद क्या है, वेद आते हैं साक्षात भगवान से। यह कर्तव्य कर रहे हैं, त्याग, त्याग से फिर वर्षा, वर्षा से क्या होता है, अनाज आता है। अच्छा, अनाज से, अनाज जीव खाता है, भोग लगवा के भगवान को अर्पित करना है, भगवान को अर्पित करेंगे। और भगवान, और कैसे कर्म करने हैं, मतलब ये कैसे पता चलेगा कि भगवान को भोग लगवाना है, ये हमें वेदों से ही पता चलता है ना। और वेद कहाँ से आते हैं, साक्षात भगवान से। ठीक है, तो मतलब आप देखोगे एक चीज
कि सारी जो चीज है वो कहाँ पे आके रुक रही है, भगवान कृष्ण के, है ना। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी हम कर्म कर रहे हैं, वो उसको हमें क्या करना है, हमें भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करना है मतलब भगवान की सेवा में लगाना है। अगर हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, उनके लिए कर्म करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही क्या है, कर्म योग। तो कर्म योग का मतलब क्या है, क्लियर मतलब ये है कि हमें जानना है कि हमें कैसे कर्म करने हैं, किसके लिए कर्म करने हैं, क्यों कर्म करने हैं। तो यहाँ पे अभी आप चीज देखोगे तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, हे प्रिय अर्जुन, जो अपने कर्मों को मतलब मानव जीवन लेके भी, मतलब ये जो मनुष्य का जीवन मिला है हमें, है ना, ये कितना अनमोल है जीवन। मतलब 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। आप सोच के देखो, 84 लाख, है ना, कितनी ज्यादा होती है। तो इतनी सारी योनियों के बाद हमें ये जो मनुष्य का जीवन मिला है, मनुष्य के जीवन में भी अगर हम इसको हम मतलब कि आज के जो लोग हैं, मतलब भौतिकतावादी जो लोग होते हैं, वो क्या सोचते हैं, यहाँ पे लिखा है, कठोर परिश्रम करो, इन इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो। आपने देखा होगा कुछ लोग कैप्शन भी डालते हैं, वर्क हार्ड पार्टी हार्ड। मतलब पहले तो सारा दिन मेहनत करो, सुबह से लेके रात तक, 11-11 बजे तक, मतलब इतने इतने घंटे, 12-12 घंटे वो काम को देते। कुछ कुछ लोग तो 14-14 घंटे भी काम करते हैं ना। इतने घंटे काम करो, गधों की तरह काम करो, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, और फिर क्या करो, पार्टी हार्ड, मतलब अपनी रात को पार्टी करने जाओ, 12-1 बजे पार्टी करने जाते हैं और सुबह 4 बजे घर आते हैं, फिर से सोते हैं 4 बजे से लेके, फिर उसके बाद फिर से वही अपने काम पे लग जाओ, है ना। तो आप जरा सोच के देखो, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ लिखा है कि मानव जीवन जो हमें मिला है, अगर वो यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता तो वो पाप में जीवन बिताता है। तो हमें ये जो मानव जीवन मिला है, एक बार सोच के देखे कि वो गधों की तरह हमें बिताने के लिए तो नहीं मिला ना, केवल इंद्रिय तृप्ति करने के लिए तो भगवान ने नहीं दिया ना। इसलिए तो नहीं दिया ना भगवान ने कि हमें बस पार्टी करनी है, खाना है, पीना है, अपनी इंद्रिय तृप्ति करनी है, और फिर हो गया, और फिर चले जाओ संसार से, है ना। तो मोस्टली जो तमोगुण या रजोगुण में रहते हैं प्राणी, उनका मतलब यही मेंटेलिटी, यही माइंडसेट होता है कि कर्म योग का मतलब क्या होता है। वो इस चैप्टर को जो है बहुत सारा मिसगाइड, मतलब मिसगाइड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से सुना नहीं होता, बस उनको ये पता होता है कि भगवत गीता में लिखा है कर्म योग, भगवान ने बोला है अपने नियत कर्म करो। तो वो समझते हैं नियत कर्म करो मतलब सारा दिन मेहनत करो, मेहनत करो, और फिर खाओ पियो ऐश करो, खुद के लिए पैसे, पहले पैसा इकट्ठा करो, बैंक बैलेंस जोड़ो अच्छा, और फिर जो आपको अच्छा लगे वो खाओ पियो, जहां घूमने जाना है वहां जाओ, मतलब ऐश करो, खुद के लिए जीवन बिताओ, है ना। तो पर जब तक हम, मतलब वही है ना कि जब तक हम वेदों को, शास्त्रों को नहीं पढ़ते या नहीं सुनते, तब तक हमें ये नहीं पता चलता कि भगवान ने किन कर्मों की बात की है ना। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो लोग भोग करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, तुष्ट करना चाहते हैं, सॉरी, जो लोग अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं, वो क्या है, वो ये नहीं समझते कि भगवान ने जो ये जीवन मिल दिया है वो हमें किस किस के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए। तो आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या होता है, खुद को जानना कि हम कौन है ना, हम कौन है, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, और हम इस संसार में क्यों आए हैं, है ना। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए, हमने कितनी बारी डिस्कस किया है कि ये जो जीवन मिला है, ये एक कारागार की तरह है, एक जेल की तरह है, जहाँ हमें अब अपना सुधार करना है, एक सुधार गृह जैसे होता है। तो उसमें क्या करना है, हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है, भक्ति करनी है, जो इतने सारे जन्म जो हमने वेस्ट कर दिए जाने अनजाने में, है ना, उसको हमें क्या करना है, अभी सुधारने का हमें ये अवसर मिला है, सुनहरा अवसर जिसको बोलते हैं, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इसको, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मतलब मानव जीवन क्या है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। तो अभी एक बार अच्छे से सोच के देखें तो ये भगवान ने इसलिए तो नहीं दिया ना कि हम सारा दिन काम करें, काम करें, मतलब खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करें, और फिर खुद खा पी के ऐश करके मर जाए, है ना। ये जीवन क्या मिला है,
ये जीवन मिला है भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान श्री कृष्ण को आ, प्रसन्न करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए, खुद को भगवान से कनेक्ट करने के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए। और वही भगवान ने कहा है कि जो भी इस यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, मतलब अगर हम हरि नाम संकीर्तन यज्ञ नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर सारा चक्र उल्टा चलेगा। मतलब आप देखोगे कि कुछ कुछ जगह पे जो है बारिश भी नहीं होती है, सूखा पड़ा रहता है, अकाल पड़ा रहता है। और आपने ऐसे कुछ कुछ एरिया सुने होंगे, अफ्रीका साइड जो है मोस्टली होते हैं ऐसे, कि वहां पे क्या होता है, वहां पे बारिश ही नहीं हुई इतने टाइम से, और ना ही बारिश होती है, ना अनाज उग पाता है। और वहां के लोगों की, अफ्रीका का एक एरिया है, मतलब एक टाउन है, वहां पे क्या है, वहां पे बारिश ही नहीं होती, बारिश ही नहीं होती, अकाल पड़ा रहता है, सूखा पड़ा रहता है, और वहां के लोगों की हड्डियां भी बाहर आ गई हैं। वहां के लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, जानवरों को खा के, कच्चा मांस खा के, है ना, क्योंकि अन्न नहीं उग रहा। तो एक बारी ऐसे क्या हुआ था, एक बारी प्रभुपाद जी जो थे अपने भक्तों के साथ हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करने के लिए हैदराबाद में गए थे, नाम का प्रचार करने के लिए। तो वहां पे प्रभुपाद जी को और सबको पता चला कि वहां पे इतने टाइम से बारिश ही नहीं हुई, पता नहीं कितने ही महीनों से, पता नहीं साल भी बीत गए थे, और बारिश ही नहीं हो रही थी उस पार्ट में। तो प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों को बोला कि सब एक काम करो, मतलब अपने डिसाइपल्स को बोला, सॉरी, अपने डिसाइपल्स को बोला कि सब मिलके जाओ उस जगह पे और सबको प्रचार करो, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ करो, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करो जोर जोर से, ऊंची ऊंची। और फिर सभी भक्तों ने क्या किया, मिलके गए, करताल लेकर, मृदंगा लेकर, और सभी ने वहां पे हरिनाम संकीर्तन यज्ञ किया, ठीक है। और जैसे ही हरिनाम संकीर्तन किया, उसके ही कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ दिन बाद, एक दो दिन बाद क्या हुआ, बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई, और सब लोग जो हैं बहुत खुश हुए। तो ये जो चीजें हैं, मतलब ये चीजें होती हैं क्योंकि देखो प्रभुपाद जी कौन है, भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त है ना, प्योर डिवोटी हैं। तो उनको तो पता है ना कि भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे। तो उन्होंने ये बात को प्रूफ किया है ना, कि सच में जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब हम यज्ञ करते हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करते हैं, तो भगवान भगवान के जो दास हैं, मतलब देवी देवता हैं, वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं ना। मैंने अभी भगवत गीता के वर्ष में भी पढ़ा कि भगवान जो देवी देवता होते हैं, वो अपने आप हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, मतलब हमें उनसे मांगना भी नहीं पड़ेगा। तो अभी कोई बोल सकता है, अच्छा जी यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हम हरि नाम संकीर्तन यज्ञ करते हैं, अभी बारिश हो जाएगी। तो ये ऐसे सिस्टम नहीं चलता है, क्यों, क्योंकि ये सब किसके हाथ में है, ये भगवान के हाथ में है, ठीक है। तो उस वक्त प्रभुपाद जी जो है शुद्ध भक्त भगवान के, उन्होंने बोला, तो कुछ सोच के, कुछ समझ के, है ना, उन्होंने ये बात कही अपने शिष्यों से। तो उन्होंने वो जाके वहां पे जब भगवान के नामों का कीर्तन किया, तो उसके कुछ ही टाइम बाद जो है बारिश हो गई, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, प्रभुपाद जी जो है, शास्त्र हैं, वो हमें ये सिखाना चाहते हैं कि जब हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, तो जो बाकी देवी देवता है, क्योंकि वो भगवान के दास है ना। तो अभी जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, तो माता भी क्या है, माता क्या है, वैष्णवी है, जिनको वैष्णवी बोलते हैं ना, मतलब भगवान श्री कृष्ण की बहन, भगवान श्री कृष्ण की दास, भगवान श्री कृष्ण की सेविका। तो उनकी जगह अगर पूरे एफर्ट्स उधर लगाने की बजाय, अगर हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करेंगे, तो क्या भगवान के दास देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे, बिल्कुल प्रसन्न होंगे। वो अपने आप ही हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, हमें उनसे मांगना भी नहीं पड़ेगा। हमें किसको प्रसन्न करना है, केवल भगवान को। तो जैसे एक कंपनी होती है, तो कंपनी में क्या होते हैं, एक मैनेजर होता है, तो मैनेजर ने छोटे छोटे नीचे लोग रखे होते हैं। तो अगर हम उन लोगों की चापलूसी करने की बजाय, है ना, जो मैनेजर ने नीचे लड़के रखे हैं अपने अंडर में, उनकी चापलूसी करने की बजाय अगर हम अच्छे तरीके से काम करके अपने मैनेजर को दिखाएं कि देखो ये वाला मैंने काम किया, ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, तो हमें वो छोट जो मैनेजर के अंडर लड़के हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हमें उनकी चापलूसी करने की
जिसको चाटुकारिता फ्लैटरी होती है, वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। डायरेक्ट अगर हम बॉस को, मैनेजर को खुश करेंगे तो वो हमें हमारी सैलरी अपने आप बढ़ाएगा, हमें अपने आप प्रमोशन देगा, है ना। वैसे ही अगर हम भगवान श्री कृष्ण के लिए हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करेंगे, अपने कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, तो जो बाकी देवी देवता हैं, जो भगवान के सेवा कर रहे हैं, भगवान के दास हैं, वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप करेंगे, है ना। इसी तरह हमें क्या करना है, हमें भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। ये नहीं कि केवल ये जीवन मिला है तो एक मतलब गधों की तरह बिता दो, केवल खुद के लिए सोचो, खुद के लिए इंद्रिय तृप्ति करो, खाओ पियो सो जाओ, ऐश करो, पैसा कमाओ, पार्टी हार्ड करो और मर जाओ, है ना। तो इसके लिए जीवन नहीं मिला, क्योंकि भगवान यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि जो यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वो पाप में जीवन व्यतीत करता है। तो हमारे जो कर्म होते हैं वो किस में चले जाते हैं, पाप बन जाते हैं। ठीक है। और आगे क्या है, आगे यहाँ पे बताया गया है कि एक, हाँ, तो वेदों में जो है क्लियरली बताया गया है कि हमें कैसे अपने कर्मों को बिताना है। ठीक है। तो वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है ना। तो कब होता है, जब हम कृष्ण भावना भावित बन जाते हैं, मतलब अगर हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, मतलब अगर हम डायरेक्ट कृष्ण भावना भावित कार्य कर रहे हैं, कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वो जो यज्ञ चक्र है हमारा जो चल रहा है वो ठीक से चलता रहेगा। ठीक है। बारिश भी होगी, अन्न भी उगेगा, अनाज भी अच्छा होगा। ठीक है। अभी हमें कोई चीज की कमी है, कैसे हमारे इंडिया में सब कुछ अच्छे से, है ना, सब उग रहा है ना, कॉर्न भी है, बार्ले भी है, वीट भी है, राइस भी है, कितनी अच्छी खेती है, सब तरह सब प्रकार की सब्जियां, सब प्रकार के फ्रूट्स हमें मिल रहे हैं, है ना। और ये नहीं है कि बहुत अकाल पड़ा हुआ है, हमें मिल नहीं रहे, मुश्किल हो रही है ना, भरपूर मात्रा में मिल रहे हैं, कितनी अच्छी मात्रा में जो है भगवान जो है, भगवान के जो भक्त हैं वो हमें जो है प्रोवाइड कर रहे हैं ना। कहीं पे भी आप देखोगे कमी नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कितने सारे वैष्णव है, कितने सारे भक्त है ना। तो हमें जो है क्रेडिट खुद नहीं ले लेना चाहिए कि हाँ हम भक्ति कर रहे हैं, तो हम तो भक्ति अच्छे से कर भी नहीं रहे हैं। लेकिन कितने सारे भक्त है ना, इंडिया में भी आप देखोगे कितने सारे, इंडिया में ही सबसे ज्यादा भक्त है मेरे पास। तो इंडिया में ही सबसे ज्यादा जो है भक्त है भगवान के, बाकी देशों में भी है ऐसा नहीं है। लेकिन इंडिया में कितनी मतलब कितने अच्छे तरीके से जो है भक्ति करते हैं लोग, है ना। तो भगवान जो है अपने आप ही प्रसन्न होते हैं, और जो देवी देवता है वो अपने आप ही हमारी जो है आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। हमें क्या करना है, हमें केवल और केवल अपने कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना है, भगवान श्री कृष्ण की के लिए करने हैं अपने कर्म, उधर कनेक्ट करना है। तो हमें ये जो भगवत गीता है, जो वेद शास्त्र है, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें भगवान से कैसे कनेक्ट होना है। ठीक है। तो अगर हमें ये पता चल गया और हम वैसे ही वेद शास्त्रों के अकॉर्डिंग अपने कर्मों को करते रहे भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो हमें यहाँ पे भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, यहाँ पे भी हमें कोई नहीं कमी रहेगी, और मर जाने के बाद भी, है ना, यहाँ से जाने के बाद भी, जब मतलब जब हम अपना शरीर त्याग देंगे, है ना, जैसे कि आत्मा तो नहीं मरती है, तो जैसे हम अपना शरीर त्याग देंगे तो उसके बाद भी हमें भगवत प्राप्ति होगी, मतलब भगवान अपने पास हमें बुलाएंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पे भी हमें फैसिलिटी भगवान दे रहे हैं, और बाद में भी, मतलब आने वाले टाइम में भी हमें फैसिलिटी मिलेगी, है ना। तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो भगवान ने हमें दी है। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये हमें पता चलता है भगवत गीता से, वेदों से। जब हम इनको पढ़ते हैं, जब हम प्रमाणिक गुरु की शरण में जाके सुनते हैं, जब हम भगवत गीता का श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें क्लियर कट पता चलता है हमें कैसे कैसे करना है, अपने कर्मों को कैसे लगाना है, और क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करना है। ठीक है। और यज्ञ करना है, यज्ञ क्या करना है, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ। जैसा कि कल कल भी बोला कि जो बुद्धिमान मनुष्य है वो कलयुग में कैसा यज्ञ करते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य है वो केवल हरि नाम संकीर्तन यज्ञ करते हैं, हरे नाम
हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। मतलब कलयुग में हरि नाम के अलावा केवल हरि नाम हरि नाम से ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति का केवल यही साधन है, इसके अलावा अन्य कोई तरीका नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है। तो हरे कृष्णा। आई होप आप सबको आज का वर्ष जो है अच्छे से समझ आया होगा। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हाँ बहुत अच्छे से करवाया आपने, धन्यवाद। जी माता जी। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। श्री प्रभुपाद की जय। क्वेश्चंस थे माता जी, प्रिया माता जी पूछ रहे हैं। जी माता जी। आप प्रिया माता जी पूछ रहे हैं, आपने बोला भोग लगाना है, मुस्लिम्स में नहीं लगाते, तो ये सिर्फ हम हिंदू लोगों के लिए है। तो सबसे पहले तो माता जी हमें ये देखना है कि भगवत गीता जो है वो कहीं पे भी नहीं लिखा है कि केवल हिंदू लोगों के लिए है या मुस्लिम लोगों के लिए है, या मतलब केवल हिंदुओं के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। भगवत गीता, भगवत गीता मतलब भगवान श्री कृष्ण की वाणी है ना। तो भगवान की वाणी जो है, भगवान श्री कृष्ण के जो है, हम सब पहली बात तो ये जो हमने मुस्लिम सिख हिंदू जो है, ये हमने बना रखी है कम्युनिटीज है ना, जिसको बोलते हैं, ये मैंने एक लेक्चर में सुना था। प्रभु तो वो प्रभु जी बोल रहे थे कि ये जो कम्युनिटीज हैं ये हमने बना रखी है ना। ये मुस्लिम है तो सिख है तो हिंदू है, मतलब है तो सब में खून रेड ही ना, ब्लड। अगर किसी को कट लगता है तो आप देखोगे सबके अंदर तो रेड खून ही है ना। और सब जो है एक बराबर ही है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम जो है, मुस्लिमों की शक्लें अलग होती हैं, वो तो उन्होंने चलो दाढ़ी जो भी है उनका भेष जैसा भी रखा होता है, पहनावा जैसा पहना होता है, हम उससे जज कर लेते हैं कि ये मुस्लिम है, ये सिख है, इसने पगड़ी पहनी है तो ये सिख है ना। बट अदरवाइज आप देखोगे शक्ल भी सेम है, मतलब हम मनुष्यों जैसी है शक्ल, ऐसा नहीं है कि किसी की कोई एलियन जैसे किसी की क्या है ना। शक्लें भी जैसी सेम है, खून भी रंग एक ही है। ये नहीं है कि मुस्लिमों के खून का रंग ये वाइट है हमारा रेड है, ऐसा नहीं है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये कहीं पे भी नहीं लिखा भगवत गीता में कि मैं ये जो वर्ष बोल रहा हूँ, मैं ये श्लोक बोल रहा हूँ, ये केवल हिंदुओं के लिए है, मतलब हिंदू ही भोग लगवा सकते हैं, मुस्लिम नहीं लगवा सकते। भगवत गीता मतलब सब के लिए है। जब प्रभुपाद जी जाते थे भगवान श्री कृष्ण के नामों का प्रचार करने बाहर, तो वो कभी भी उन्होंने ये, मतलब वो क्यों देखेंगे है ना। तो पहली बात तो हमें ये देखना है कि हम जो है आत्मा के कॉन्सेप्ट को समझना है ना। हम सब कौन है, आत्मा है। तो हमने पहले ही मतलब सेकेंड ही चैप्टर में हमने पढ़ा, आत्मा का चैप्टर जो पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा कि हम सब कौन है, भगवान श्री कृष्ण के दास है, सेवक है, और क्या है हम, आत्मा है। ठीक है, आत्मा तो भगवान आत्मा का हमें जो है वो करना है, उद्धार करना है, हमें अपने शरीर का वो नहीं करना। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे जो लोगों को जज करते हैं, हम शरीर के बेसिस पे जज करते हैं ना, कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है। तो जब प्रभुपाद जी हरिनाम संकीर्तन करने जाते थे, प्रचार करने जाते थे, तो आप ये देखो कि क्या वो कभी ये देखते थे कि ये फॉरेनर है, ये हिप्पी है, ये अफ्रीकन है, ये अमेरिकन है, ये इंडियन है, तो मैं, वो सबको एक जैसा ही प्रचार करते थे। और हरिनाम संकीर्तन जो होता है, वो जब रास्ते में भक्त चलते हुए हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करते हैं, तो उसमें सब तरह के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। हिंदू भी पार्टिसिपेट करते हैं, मुस्लिम भी पार्टिसिपेट करते हैं, सिख भी पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। तो भगवत गीता किसके लिए, सबके लिए है। तो ये जो भोग लगवाने वाली बात है, ये भोग लगवाना सबके लिए ही बताया गया है। ठीक है, क्योंकि कृष्ण भगवान को भोग लगवा के खाएंगे, तो क्या लिखा है कि जब हम भगवान को भोग लगवा के खाते हैं तो हम सभी तरह के पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो पापों से मुक्त हो जाते हैं मतलब भगवान ये कहीं पे भी नहीं कह रहे कि केवल हिंदू ही पापों से मुक्त होंगे, मुस्लिम नहीं होंगे ना। ये भगवत गीता सबके लिए है, और ये जो रूल्स हैं जो बनाए गए हैं, कैसे हमें अपने कर्म करने चाहिए, किस दिशा में करने चाहिए, ये सबके लिए ही इक्वल है। वो बात अलग है कि मुस्लिम्स जो है
वो नहीं मानते इन चीजों को। क्यों? क्योंकि वो भेदभाव करते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेशन के, नहीं ये हिंदू हैं, ये हिंदुओं के भगवान है, जबकि ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि कृष्ण जो है केवल हिंदुओं के हैं या सिखों के हैं या ईसाइयों के हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सबके हैं, है ना। क्या क्या बोला जाता है कृष्ण को? ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जितने भी संसार में चीजें हो रही हैं, जहां कहीं भी चीजें हो रही हैं, पूरे ब्रह्मांड में जो चीजें हो रही हैं, उन सब के कारण कौन है? कृष्ण भगवान है। ठीक है। ईश्वरा परमा कृष्णा। कृष्ण कौन है? साक्षात ईश्वर है। तो ईश्वर मतलब सबके, मतलब जो जितने भी जीव है सबके भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कौन है? कृष्ण है। तो जब कृष्ण है तो हम सब जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव है, क्या है? भगवान के दास हैं। तो ये जो चीज बताई गई है भगवत गीता में, जितने भी वर्स हैं, वो हम सब के लिए है। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों ने यहाँ पे आके चीज बना दी है कि तुम हिंदू हो, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, क्रिश्चियन हूँ। ठीक है। तो ऐसा कुछ भी हमने नहीं सोचना है। तो जो भगवत गीता है जब डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, आप देखोगे भक्त सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। जो जो भी आते जाते हैं सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स जो हैं वो भगवत गीता नहीं पढ़ते। आप देखोगे इंडिया में भी बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जिनके घर में भगवत गीता है। और मुस्लिम्स में वो बात अलग है कि कुछ कट्टर मुस्लिम होते हैं। कट्टर आप समझते हो कि कट्टर मतलब जिनको दिल में वो होता है कि मतलब भेदभाव वाली भावना होती है, नहीं पसंद होता है ना ये चीजें, उन वो भेदभाव करते हैं। ठीक है। बट अदरवाइज भगवत गीता जो है सबों के लिए है, क्योंकि कृष्ण कौन है? साक्षात भगवान है। ये नहीं है कि तुम्हारे भगवान है, मेरे भगवान है, वो सबके भगवान है। ठीक है। तो ये भोग लगवाने वाला कॉन्सेप्ट हम सबके लिए है। बट ये हमें देखना है कि हम कितना फॉलो कर रहे हैं। जी माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है प्रिया माता जी। तो वैसे जो अन्य धर्म है ना, उसमें भगवान जी को निराकार और निर्विशेष माना जाता है। ये मौजूदगी को वो कहते हैं कि हाँ, सर्वव्यापी हैं। इस तरह से वो लोग भी बोलते हैं। जैसे अगर आप मुस्लिम धर्म की आपने बात किया, तो आपने मुस्लिम धर्म को शायद करीब से देखा होगा। तो अगर देखा है, क्योंकि आपको इतना पता है कि वो लोग भोग नहीं लगाते, तो आपको इतना भी पता होना चाहिए कि जब वो पहली ग्रही तोड़ते हैं खाने की, तो बिस्मिल्लाह, इस तरह से वो बोलते हैं। जब उनके सामने उनके सामने जब खाना आता है, दस्तरखान बोला जाता है उस चीज को। लाइक जो हम मैट, जिसको मैट बोलते हैं, तो वो लोग मोस्टली जमीन के ऊपर खाते हैं। और जब वो जमीन के ऊपर उसको दस्तरखान को बिछाते हैं, उसके बाद वो पहली जो ग्रही को क्या बोलते हैं प्रीता माता जी हिंदी में? माता जी निवाला। टुकड़ा, बाइट, हाँ, निवाला। निवाला निवाला। जो पहला निवाला वो तोड़ते हैं, तो माथे के ऊपर लगाकर कहते हैं बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह। इस तरह से वो बोलते हैं और वो शुरू करते हैं। वो भी मानते हैं, वो भी ऑफर करते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, क्योंकि वो जैसा कि मैंने बताया कि वो निराकार निर्विशेषवादी में उनका बिलीव होता है। वो उनको यही समझते हैं। वो कहते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप ही नहीं है, कोई शरीर नहीं है। जब शरीर नहीं है, तो इसीलिए उनको वो भोग वैसे वे में ऑफर नहीं करते जिस वे में हम लोग करते हैं। क्योंकि हम लोग सगुणवादी हैं, हम लोग साकारवादी हैं। भगवान जी की जो पूजा भक्ति इत्यादि करते हैं, तो उसके लिए हमें एक भाव लेकर चलना है कि भाई भगवान है। बिकॉज अगर हम देखें पीछे पीछे से, कि हम हैं, हमारे पापा हैं, पापा का फेस है, बिल्कुल है, मम्मा है, ये दादू हैं, दादू का कद काठी रंग रूप कुछ है, हाँ है, परदादे का उनका भी था, लक्कड़ दादे का उनका भी होगा, सो ऑन, पीछे 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 जाते जाएंगे। तो हम एंड में कहाँ पहुंच जाएंगे? ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के बाद हम पहुंच जाएंगे सीधा कृष्ण भगवान के ऊपर। तो जहां से हम आ रहे हैं, अगर हमारा रूप है, रंग है, कद है, काठी है, तो ऑब्वियसली भगवान का भी है। तो ये सत्य है कि भगवान को भोग लगाना किसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई फीलिंग नहीं है। लेकिन भगवान जी को भोग लगाकर प्रसाद रूप में पाना, खाना, ये तो धर्म से परे है। क्योंकि हमें भोजन प्रदान करने वाले परमेश्वर के प्रति, भगवान जो है, बेसिकली हम उनके प्रति कृतज्ञ हमको बनना है। मतलब एहसान फरामोश नहीं बनना है, हमें उनका एहसानमंद होना चाहिए, है ना। तो जितने भी धर्म के हैं, उसके झगड़े झुगड़ों से ऊपर उठना चाहिए हमें। तो भगवान तो गीता में कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलंतो ये यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान 9 चैप्टर के 26वें श्लोक में कहते हैं। साथ ही भगवान जी 9 चैप्टर के जो आपका श्लोक संख्या 19
वो तपाम्यहं वर्षन् निघृणाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। कि भगवान कहते हैं मैं ही अर्जुन जो है ताप लाता हूँ, बारिश करता हूँ, बारिश को रोकता हूँ, मैं अमृत हूँ, मैं साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा पदार्थ सत्य असत्य दोनों मुझ में ही है। साथ में जो परसों आपको माता जी ने श्लोक पढ़ाया था, 13th चैप्टर का, सॉरी 3rd चैप्टर का 13 नंबर का श्लोक, कि भगवान के भक्त सभी प्रकार से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए, एक मिनट, मैंने स्क्रीन दूसरी आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैंने खुद, एक सेकंड रुको, यहाँ पे 13 श्लोक था जो हमने पढ़ा था परसों, 15, उसमें भी भगवान जी बता रहे हैं कि ये वाला श्लोक, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन यानी कि प्रसादम को ही पाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो जैसे अगर हम नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज खाने से क्या होगा कि हमने जीव हत्या कर दी, किसी का मांस खाया हमने, है ना। अगर खुद भी नहीं हत्या की, पकाकर खाया या दुकान से लाकर खाया, जैसे भी, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमने कौन सा मारा, हमने तो नहीं हलाल किया, हम तो दुकान से खरीद के लाए ना, उधर टंगा हुआ था बकरा, हम उठाकर लाए हैं, उसमें क्या हो गया। तो बेसिकली नॉन वेज खाने से पाप लगता है, अपराध लगता है। इनफैक्ट शास्त्रों में हमारे ये लिखा है, जो लाता है, जो काटता है, जो बनाता है, जो परोसता है, ये सबको, इन सबको क्या लगेगा, बराबर का कर्म मिलेगा, पाप वाला। और दूसरी तरफ जो आपका, अगर हम बोलें कि अच्छा जो मतलब हम नॉन वेज खाने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई आप आप हमें क्यों बोलते हो कि आप क्यों खा रहे हैं, आप भी तो खाते हो, आप फल पत्ते खा रहे हो तो उसमें भी तो जान होती है, प्लांट्स में भी तो जान है ना, आप उनको मारते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको भगवान जी को ऑफर करते हैं। और भगवान जी का जो श्लोक है 9वें अध्याय का 26वां, पत्रम पुष्पम फलन तोयम, भगवान वहां पे साफ कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलन तोयम, जो मुझे जल, पत्ता, फूल प्रेम भाव के साथ अर्पित करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान ने अंडे, मीटनम, चिकनम ये सब कहीं पे भी नहीं बोला है ना। और ठीक है, उनकी बात भी ठीक है कि हाँ पेड़ पौधों में जान होती है, तो हम अगर उनको खाएंगे, काटेंगे, मतलब उनसे सब्जियां ले रहे हैं, फल से तोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, पका रहे हैं, खा रहे हैं, तो उनमें भी जान है, उनको भी दुख लगता है, उसमें भी हमें कर्मा का असर होता है। तभी करके हमें ना तो नॉन वेजिटेरियन बनना है, ना ही हमको वेजिटेरियन बनना है, हमको कृष्णाटेरियन या प्रसादाटेरियन बनना है, प्रसादमटेरियन बनना है, हमें प्रसाद पाना है। तो प्रसाद बेसिकली जो जो हम खाते हैं ना, ये हम अपने लिए खाते हैं। भगवान को आप मत भोग लगाओ, वो कोई मांग रहे थोड़ा है आपसे, मत लगा, नहीं लगाना मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सबके स्वामी, सबके पालनहार है, उनके पास किसी किसी भी चीज की, वस्तु की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये जो हम ये जो भगवान जी को हम भोग लगाते हैं बेसिकली अपने खुद के पाप से मुक्त होने के लिए करते हैं, ये हमारे अपने लिए है। कि जो हम, जैसे मैंने आपको कल परसों बताया था कि हम कई तरह की चीजों को करते हैं जब हम खाना बनाते हैं। बाजार से लाया, उसको धोया, सब्जियों को पत्ते पुत्ते धोए उसके, तो क्या होता है, कुछ उसमें छोटे छोटे जर्म्स लगे होते हैं, वो बेचारे मर जाते हैं, दिखते भी नहीं, इतने सूक्ष्म होते हैं, बारीक होते हैं। उसके बाद खाना पकाते हैं, अग्नि आती है पास में, अग्नि के आसपास जो आते हैं जीव जंतु, ये आग के झुलसने से, मतलब आग की गर्माहट से झुलसने से मर जाते हैं। फिर उसके बाद जो आप खलारा डालते हो, टूड़ा फेंकते हो आटे का, थोड़ा सूखा सूखा पाउडर, वो कीड़ियां खाने आती हैं, उस पे पोछा मारा, वो मर जाते हैं, है ना। उस तरह से हम सफाई की, फिर मसाले कूटे, मसाला कूटने के दौरान कुछ डेथ्स हो जाती हैं जीव जंतुओं की, तो अपराध तो लगता है, पाप तो है उनमें, बिल्कुल है। तभी करके हम उन अपराधों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, जब हम भगवान जी को ऑफर करेंगे तो ये भगवान के लिए नहीं है, भगवान नहीं मांग रहे हैं आपसे, नहीं देना है नहीं दो लेकिन ये हमारे खुद के लिए है कि हम पाप मुक्त भोजन जो है वो प्राप्त करें, वो पाएं, उससे हमें कोई वो ना हो। जैसा कि माता जी ने ये चीज भी बताया कि आपको भगवत गीता जो है कहीं कहीं नहीं लिखा है भगवान जी ने हिंदुओं के लिए या मुसलमानों के लिए। अब देखो कृष्ण भगवान जी ने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया। भगवान ने अर्जुन को इसलिए नहीं तो सुनाई थी ना गीता की, अर्जुन आप इंडियन हो इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ, अर्जुन क्योंकि तुम एक सनातनी हो इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। ऐसा वर्णन हमें कहीं पर किसी भी श्लोक में नहीं मिलता। भगवत गीता जो वो सभी के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, आदमी हो, बच्चा हो, भगवत गीता बिकॉज सोल को एड्रेस करती है, आत्मा को एड्रेस करती है, शरीर को एड्रेस नहीं करती है। और जो सोल होती है वो ना तो हिंदू होती है, ना मुसलमान होती है, ना बुढ़ी होती है, ना जवान होती है, ना चोट खाई होती है, ना वो घायल होती है, ना वो हेल्दी होती है। तो आत्मा बेसिकली इन सबसे परे है। तो भगवत गीता जो है, इसका ज्ञान जो है, ये सभी के लिए है, किसी अन्य किसी एक प्रांत के लिए, एक धर्म के लिए, एक समुदाय के लिए,
एक कुनबे के लिए नहीं है। ठीक है माता जी, आई होप क्लियर हुआ। और दूसरी चीज आपने पूछी थी कि क्या था, बड़ा ऊपर चला गया। मुस्लिम्स माता, अच्छा माता जी के ये मैं नाम आशीर्वाद दीजिए ताकि चैंटिंग कर सके, अच्छे से नहीं होती माता जी, हम मैं कौन होती हूँ आशीर्वाद देने वाली, मेरा वो स्तर नहीं है। ठीक है, आप भगवान जी से प्रार्थना कीजिए। तो बिकॉज देखो, एक सेकंड मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके बताती हूँ आपको।